प्यारे बच्चों, ये चित्र किसका है? गोभी का। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। पिछला वीडियो में मैंने आपको गोभी का फूल पाठ के परिचय, लेखक परिचय को समझाया था। अब अभी जो है ना, ये पाठ समझाने जा रहे हैं। ये गोभी है, तो गोभी हमारे पाठ का नाम भी क्या है? गोभी का फूल। गोभी का फूल, जिसके लेखक है केशव चंद्र वर्मा। केशव चंद्र वर्मा बेजोड़ लेखक हैं। अब यहाँ पर विषय प्रवेश में देखिए, हास्य एक ऐसा सागर है जहाँ सारे दुखों, कड़वे अनुभव, सारी उलझने डुबोकर मन का बोझ हल्का किया जा सकता है। अगर हम कभी बहुत ही दुखी हैं, लेकिन कोई ऐसा हंसी वाला, जैसे कपिल शर्मा का शो आप लोग बहुत से बच्चे देखते हैं, अगर वो देखते हैं तो आपको हंसी आ जाती है, तो उससे क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हम सभी दुखों को भुला देते। तो ऐसे ही वो कहानी हो, कविता हो या कोई शो हो, उनको देखने के बाद जो है ना, हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। यह हास्य भरा पाठ है। गोभी का फूल लाने वाला व्यक्ति किन स्थितियों से गुजरता है और अंत में अब कैसे अपने ही शहर से महंगी गोभी खरीद लेता है। इस बीच वो उलझनों और दुखों को कैसे झेलता है, आइए पढ़ते हैं। अब इस पाठ में मुख्य पात्र कौन है? बाबू हनुमान प्रसाद और हमारे लेखक केशव चंद्र वर्मा। उनको कौन कौन सी परेशानियाँ जो ना होती हैं एक गोभी का फूल खरीदने में, वो हम पढ़ेंगे। अब देखिए, बाबू हनुमान प्रसाद का परिचय किस तरह से यहाँ पे दिया है। आप तो बाबू हनुमान प्रसाद को जानते होंगे, परंतु बाजार में देखिए, हम नहीं जानते हैं, प्रसाद को नहीं जानते होंगे, परंतु बाजार में सभी कुंजड़े मतलब सब्जी बेचने वाला, ये आप नोट कर सकते हैं, सब्जी बेचने वाला उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। घर की साग सब्जी वे ही बाजार से रोज खरीद कर ले जाते और हरी धनिये की गड्डी पैसे पैसे या 2 पैसे की 3 लेना, शलजम के पत्तों को तुड़वाने का आग्रह मतलब निवेदन करना, आलू छाँट कर चढ़वाना, सड़ा कुम्हड़ा दूसरे दिन कटा हुआ वापस कराना और अरबी धुलवाकर मिट्टी हटा कर लेना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर कुंजरा उन्हें पहचानता है। तो ये हमारे बाबू हनुमान प्रसाद की खूबियाँ हैं कि वह कैसे जो है ना सब्जी वाले को सताते हैं। सब कुंजड़े उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते हैं, किंतु मन से कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन के बाजार का व्रत मतलब उपवास पहला जो ना ग्राहक बाबू हनुमान प्रसाद रहे या बने, वो कोई भी कुंजरा वाला नहीं चाहता था। तो व्रत तोड़े, क्योंकि बहुत देर तक उसे हिसाब लगाना पड़ता कि सौदे के बाद घाटे में आखिर कौन रहा। अब कुंजरा वाला भी सोचता है कि मैंने जो सामान बेचा तो मैं फायदे में रहा या हनुमान प्रसाद जी। तो हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज था। मर्ज मतलब बीमारी। सारे संसार में यदि किसी वस्तु को वो आदि कारण मानते हैं, वह है हरी सब्जी। हरी सब्जी को वो आदि कारण मानते हैं। हर बीमारी को दूर कौन करता है? हरी सब्जी करता है। किसी भी विषय पर आप उनसे बात चलाएं, अंत में वे इसी विश्वास के साथ उठेंगे कि हर समस्या का हल हरी सब्जी में छिपा पड़ा है। किसी सब्जी में कितना विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्था, कितना लकड़ी, कितना ईंट, कितना गारा वगैरह, जैसे कि हर व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में बहुत ही जो है ना टैलेंटेड रहते हैं, उसी तरह से हमारे हनुमान प्रसाद जी सब्जी में कौन सा विटामिन कितना रहता है, कौन हमारे कितना फ़ायदा देता है, किससे हम जो है ना तंदुरुस्त रह सकते हैं, ये सब उनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था। जैसा विशद बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान था, वैसा किसी पोस्ट मास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी ना सुना होगा। ये देखिए, पूरा व्यंग कमेंट कर रहे हैं हनुमान प्रसाद जी के ऊपर। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रिप्लिका मतलब वह छोटा सा उसका जो ना बना हुआ छोटा ताजमहल अगर देंगे तो वो नहीं, वो बुरा मान जाते हैं। भेंट कीजिए तो वो बुरा मान सकते हैं, परंतु इसके बजाय यदि आप उन्हें एक झाबा सोया मेथी का साग भेंट कर दें तो आप उनके सहृदय यानी सबसे अच्छे मित्र, भला चाहने वाले मित्र माने जा सकते हैं। किसी को कहीं बाहर आते जाते देखते तो मौसमी तरकारी की फरमाइश वे ज़रूर कर देते। जैसे कि अगर जो है ना वो जिस मौसम में कौन सी सब्जी आती हैं, यह बात। अब यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न भी दिया, बाबू हनुमान प्रसाद के स्वभाव पर अपने विचार बताए, जो पहले ही पैराग्राफ में हमने बताया है।
दूसरा है आदि कारण से क्या अभिप्राय। ये भी जो है ना आदि कारण का मुख्य क्या अभिप्राय है कि हर बीमारी का दवा हरी सब्जी ही है। तीसरा है बाबू हनुमान प्रसाद के सब्जी ज्ञान पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे यही आंसर है कि सब्जी में कितने विटामिन होते हैं उनका पूरा ज्ञान था। तो यहाँ पर देखिए जब वो कोई मौसमी तरकारी की फरमाइश कर देते अगर कोई जाता है तो एक दिन हमारे लेखक भी लखनऊ जा रहे गलती से उनके मुंह से निकल गया। अब उनके शामत के मारे यानी मुसीबत के मारे मुंह से उस दिन निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। छूटते ही बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 4 फूल गोभी लेते आइएगा। अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं, सुना है लखनऊ में 2-2 आने में अच्छे फूल मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सब्जी मंडी का दृश्य दिखाया गया है। गोभी देखिए कितने भरे पड़े हैं, टमाटर है, बैगन है। मैंने हाँ या ना कहा इससे पहले ही उन्होंने जल्दी से अठन्नी, उस ज़माने में 1 आना 2 आना इस तरह से पैसों का हिसाब होता था, तो अठन्नी मतलब 8 आना 50 पैसे जिसे हम कह सकते हैं, मेरे हाथ में रख दी और मुझे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपको कभी साग सब्जी खरीदी है कि नहीं, फूल ज़रा गठा हुआ, गठा मतलब सख्त फूल लेना, अगर सख्त नहीं रहा तो उसमें क्या होता है कीड़े लग जाते। ये भी हनुमान प्रसाद जी जो ना वर्मा जी को समझा रहे हैं। देखिए वो क्या करें, बिखरा हुआ फूल जल्दी खराब हो जाता है और देखिए अक्सर उस पर झाई पड़ जाती या ना रहे। बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हुए पत्ते ना निकालने पाए। पूरी गोभी लीजिएगा तो जो कैलोरी होती है पत्तों में, फूल तो होती ही नहीं। पत्तों के डंठल का अचार बहुत अच्छा लगता है। सब्जी तो आपने खाई ही ना होगी, लौट कर आइए तक खिलाऊं। जरा सी मध्यम आंच पर यानी मीडियम फ्लेम पर पाव भर पानी में उबालकर नमक मिर्च डालकर खाइए तो देखिए लाल लाल कल्ले निकल आएंगे। अब ये सब्जी किस तरह से बनता है, उसके डंठल से भी बनता है, उसके पत्तों से भी बनता है, ये पूरा जन उनको बता रहा है। अब ये सुनने का बिल्कुल भी वर्मा जी का दिल नहीं करता, लेकिन करे क्या, वो सम्मान के मारे कुछ बोल नहीं पड़ते क्योंकि बड़े हैं तो उनकी बात सुननी पड़ती। वह हर किसी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन मैं इसलिए चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उसे ज़रा झड़वा कर लीजिएगा। पानी में भीगा हुआ फूल ना लीजिएगा, बड़ी जल्दी खराब हो जाती है। अच्छे गोभी के फूल कच्चे हो तो भी विटामिन डी ए भी काफ़ी रहता है। अब देखिए उन्होंने, अब वो लेखक को याद दिलाना पड़ता है कि उनका ट्रेन छूट जाएगा अगर ये गोभी का पूरा जो ना प्रसंग सुनेंगे तो। अब धीरे धीरे जल्दी जल्दी जो ना हमारे लेखक ट्रेन की तरफ जाते हैं और वो जो ना इस तरह से देखिए हजरतगंज सिनेमा नुमाइश काफ़ी और सब कुछ छोड़कर बेचारे हमारे लेखक क्या करते हैं, लखनऊ में तरकारी मंडी ही जाते हैं। लखनऊ में इतनी चीज़ें दिख रही हैं, हजरतगंज है, सिनेमा है, नुमाइश काफ़ी हाउस है, लेकिन वो कुछ भी नहीं दिख रहे क्योंकि उनको बाबू हनुमान प्रसाद के लिए गोभी खरीदना था, इसलिए तरकारी मंडी चले जाते हैं। तरकारी मंडी में उतरते ही तरकारी वाले 3 आने से नीचे उतरने को तैयार न थे और हनुमान प्रसाद जी ने क्या दिया था, 2-2 आने के जिन लोग फूल लाने के लिए कहते 8 आने दिए थे। अब पूरे पत्ते वाले जिनके डंठल का अचार बना सके, उनकी पूरी बातें हमारे लेखक के दिमाग में घूम रही थी और वो उसी तरह का गोभी का फूल ढूंढ रहे थे। अब उन्होंने गोभी का फूल क्या किया, 3-3 आने के भाव से गोभी के फूल खरीद लिए। 4 फूल उनके वास्ते और बाकी 2-4 अपने लिए भी ले लिए। प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक अदद यानी बहुत ही जो ना तमीज़ के साथ खूबसूरत अटैची के साथ एक गुच्छा, झाबा मतलब गुच्छा गोभी का फूल लेकर सफ़र करने वाले मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि हमारे लेखक जो है बहुत ही स्मार्ट थे और हाथ में उनका अटैची भी उनको बहुत जच रहा था, लेकिन दूसरे हाथ में गोभी का फूल देखकर सभी लोग उन्हीं को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। अब जो है ना टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा, मुझसे नहीं कुली से पूछ गया, सामान बुक करवा लिया है या नहीं। 2 परिचित चेहरे दिखाई पड़े, कहिए दावत कब है। अब सब उनके हाथ में गोभी का फूल देखकर, इतने सारे गोभी का फूल देखकर समझ गए कि ये दावत देने वाले हैं। इस तरह से वो कुली को जो ना कहते हैं कि मुझे इसमें चढ़ा देने के लिए ट्रेन में। कुली चढ़ाने का आश्वासन तो भरोसा तो देता है, आश्वासन मतलब भरोसा, पर 1 रुपया इनाम चाहता था। और ये जो है हाँ या ना समझ में नहीं आ रहा था। गाड़ी आई, ठसाठस भरी हुई थी। मारामारी का दृश्य था, उस समय गाड़ी कम और लोग ज़्यादा थे तो ठसाठस का दृश्य तो रहेगा ही। भारी भीड़, गाड़ी वालों और बेगाड़ी वालों का वर्ग मतलब श्रेणी क्लास संघर्ष मुकाबला हो रहा था। अंततः दृश्य में कुछ शांति आई। धीरे धीरे लोग पानी पीने के लिए डिब्बे से बाहर निकले। मेरे कुली ने अब न चूक चौहान
ये बहुत इम्पोर्टेंट मुहावरा है। अब न चूक चौहान की तरह मुझे ललकारा, यानी मौका है जाने न दे। और जैसे ही यह बात कुली कहता है तो ये अंदर घुसने लगते हैं। भीतर दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेलवे के सारे कानून एक साथ समझाने में जुट गए सभी। सब कह रहे थे कि आप ये डब्बे नहीं उस डब्बे में जाइए, इस डिब्बे में नहीं उस डिब्बे में जाइए। और इस तरह से सभी लोग उनको दूसरे डिब्बे में जाने की सलाह दे रहे थे। लेकिन जो है ना फिर सब हमारे लेखक उसमें घुसे। देखे समझाने पर तुलके पर हया नाम की वस्तु में प्लेटफॉर्म छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुस गया। भीतर घुसते गोभी के फूलों की चिंता हुई। पहले तो लेखक खुद अंदर आए डिब्बे के अंदर, उसके बाद उन्हें गोभी के फूलों की चिंता हुआ था। झाबा पूरा भीतर नहीं आ सका। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे। आखिरी किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म से खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। झाबा भीतर लेने के बाद कुली पर बिगड़ने लगा। कुली इनाम मांगने पर आरा हुआ था और मैं गिरी हुई गोभियों के दाम लेने पर तू मैं बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच मतलब गाली गलौज की तरह भी करने लगे। अंत में समस्या का शांतिपूर्ण हल निकला। और वो हल क्या था वो भी देखेंगे हम। 4 की जगह 6 आने में छुट्टी पाई। दूसरे सामान लोस्ट वर्ड, दूसरों का सामान कभी भी लोगों को भारी लगता है, अपना सामान में हल्का लगता है। ये सभी का जो है ना वो है। अब जब जो है गाड़ी के भीतर जब तक उठा ले जाने का मौका ना हो, हर आदमी दूसरे का सामान ठीक इसी तरह से देखता है। एक स्वर में कहते हैं साहब उधर ले जाइए ना, दूसरा बोला बेंच के नीचे कर दीजिए ना, तीसरा ऊपर ले जाने का सोचा। अगर जगह होती तो डिब्बे के सभी लोग सुझाव के एक के बाद एक पूरा कर देता। सुझाव तो बहुत दे रहे थे, बहुत से लोग दे रहे थे, लेकिन कोई जगह तिल भर भी नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था। देखिए यहाँ पे फिर एक लाइन आ रहा है कि इसलिए निशस्त्रीकरण की तरह गोभी के फूलों की भी समस्या जो कि त्यों बनी रही। बिना हथियार की तरह जो लड़ाई युद्ध करते हैं उस तरह से गोभी का फूल भी उनकी समस्या भी वैसे ही रहे। और गोभी के फूलों का झाबा वहीं नीचे पड़ा रहा। गाड़ी हर स्टेशन पर रुकती तो ये बचाइए के कहते थे। लेकिन यहाँ पे एक और लाइन है देखिए, पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है। सो मेरी भी किसी ने ना सुनी। जब आदमी अपने पर उतर आता है तो किसी की बात नहीं सुनता है। इस तरह से ये हमारा लेखक कहाँ पे पहुँचते हैं, ये इलाहाबाद स्टेशन पर। स्टेशन में आ गया। मैं अपने गोभी के झाबे को जी भर कर देख भी नहीं पाया। गोभी के गटे हुए पत्तेदार फूल जनता कितनी लाते खा चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह, प्रत्याशी की तरह जो चुनाव में हार जाते हैं उनको उसको हम पहचानते नहीं, वो गायब हो जाते। उसी तरह से गोभी के फूल की हालत भी उसी तरह से हो गई थी जैसे जो चुनाव का मैदान में खड़ा हुआ उम्मीदवार को। इतने हमलों के बाद भी कितने विटामिन उनमें शेष बचे होंगे। यानी गोभी के तो हालत उसका जो है ना हालत बहुत ख़राब हो गया था, तो उसमें कितना विटामिन बचा होगा यह सोचकर सोचते हैं हमारे लेखक। अब करे तो क्या करे, गोभी तो उनको देने ऐसी गोभी देने की उनकी हिम्मत नहीं थी। फिर वह इलाहाबाद के ही सब्जी मंडी में जाकर वहाँ से 5 आने में फूल खरीदकर लखनऊ के कहकर उनको दे आए हो। इसके बदले में लेखक को एक बहुत लंबा भाषण भी सुनना पड़ा। लेकिन लेखक अपने मन की बात मन में ही रख दिए। क्यों? क्योंकि वह कह नहीं पाए और लेखक का घाटा भी बहुत हुआ। वहाँ पर उन्होंने 1 रुपये बढ़ कर दिया और यहाँ पे 5 आने 6 आने ज़्यादा हर एक फूल के लेखक को देने पड़े। अब यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इस पाठ में से ढूंढ कर लिख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने भी मज़े लिए होंगे गोभी के फूल पाठ का। तो वो मेरा अगला वीडियो इसी से रहेगा, प्रश्नोत्तर से संबंधित रहेगा। पिछला वीडियो मेरा था परिचय, केशव चंद्र का परिचय और उन्मुखीकरण। अगला वीडियो रहेगा प्रश्नोत्तर। तो उसे देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।